चलिए तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फॉर्मूला सब पढ़ लिए। अब मान लेते हैं कि अगर मेरे पास सवाल आ जाए कि tan 2tan 15 डिग्री अब बट्टे cot 75 डिग्री का मान कितना होगा। चलिए बताइए, पहला सवाल है 2tan 15 डिग्री बट्टे cot 75 डिग्री का मान कितना होगा। तो क्या पढ़ रहे थे कल कि अगर इस दोनों को जोड़ने पर अगर आ जाए 90 तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना, या तो tan को नहीं तो cot को। तो आप tan को चेंज कर दीजिए या cot को चेंज कर दीजिए। चलिए cot को हम चेंज कर रहे हैं, cot, और 75 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 75 के जगह पर 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह भी 75 ही लिखा हुआ है। यस सर। अब देखिएगा तो 2tan 15 डिग्री अब बट्टा ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा या cot थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 15 डिग्री। ठीक है, तो tan 15 से tan 15 कट जाएगा तो 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछ दे कि a साइन स्क्वायर 85 डिग्री अब प्लस a साइन स्क्वायर 5 डिग्री का मान कितना हो। अगर हमसे पूछ दे कि a साइन स्क्वायर 85 डिग्री अब प्लस a साइन स्क्वायर 5 डिग्री का मान कितना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 85 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो इसमें एक से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, अर्थात 1 इसका आंसर हो जाएगा। हम क्या बता रहे थे, कल बता रहे थे कि tan के साथ अगर cot हो और cot के साथ अगर tan हो, अगर दोनों के थीटा को जोड़ने पर, यानी कि यहाँ पर a लिखा हो और यहाँ पर b लिखा हो, तो यह दोनों अगर जोड़ने पर 90 आ रहा हो तो दोनों सेम होता है। दोनों क्या होता है, सेम होता है। हम कल बता रहे थे कि tan और cot में a और cot b बराबर होगा, tan a और cot b बराबर होगा यदि a और b को जोड़ने पर कितना आ रहा हो, यदि a और b को जोड़ने पर 90 आ रहा हो तो tan a और cot b बराबर होगा। तो अब देखिए तो यहाँ पर a है, इसको b मान लेते हैं। इस दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, इस दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यह दोनों बराबर है। तो बराबर से संख्याएं बराबर कर जाएगी तो हम डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो इसको हम डायरेक्ट 2 बता सकते। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो बाई लाइन से ऐसे बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो सबसे पहले इस दोनों में से एक को चेंज कर देंगे, इस दोनों में से एक को क्या कर देंगे, चेंज। साइन स्क्वायर 5 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 5 डिग्री 85। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा a इंटू साइन स्क्वायर 85 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, और थीटा के जगह पर 85। हम लोग पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। थीटा के जगह पर दोनों में सेम है यानी 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 अर्थात यह इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि यह समझ लीजिए आप, अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे ए और बी, इसके साथ में कोई ऐसा चीज जैसे में दे दे कि 3 साइन स्क्वायर 10 डिग्री अब प्लस 3 कॉस साइन स्क्वायर 80 डिग्री का मान कितना नीचे होगा, लिखिए सर, नाम क्या है। चलिए सर इधर लिखिए। हम बता रहे हैं कि अगर लिखा हो 3 साइन स्क्वायर 10 डिग्री अब प्लस 3 साइन स्क्वायर 80 डिग्री,
पूछेगा कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर ए और बी को जोड़ने पर, ठीक ना, अगर ए और बी को जोड़ने पर 90 आ जाए तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना तीन होगा, आंसर होगा। 1 होगा। याद रखना है कि यदि ए प्लस बी बराबर 90 हो, यदि ए प्लस बी को जोड़ने पर 90 आ रहा हो, यदि ए के जगह पर कुछ रख दे, बी के जगह पर कुछ रख दे, अगर दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ से हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको 3 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 80 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ से तो 1 आएगा और 3 में 1 का गुना होगा तो 3 ही होगा। तो याद रखना है यदि ए प्लस बी बराबर क्या याद रखना है, यह याद रखना है, जैसे में आपसे बहुत सारा सवाल बन सकता है, यदि ए और बी को जोड़ने पर 90 आ रहा, यदि ए और बी को जोड़ने पर कितना आ रहा हो, 90, तो आपसे पूछेगा कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर क्या होगा, तो हम क्या कहें कि जब भी ए और बी को जोड़ने पर 90 आ रहा हो तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो इसका मान आपको 1 आ जाएगा। साइन और सेक का कितना हो जाएगा, 1। कॉस ए और कॉसेक बी बराबर कितना आ जाएगा, 1। टैन ए और टैन बी, अभी बताएं, टैन ए नहीं, टैन ए और कॉट बी नहीं, टैन ए और टैन बी बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा ही होता है। हाँ, तब तो यह कॉट ए आएगा, टैन ए इंटू कॉट ए तब तो आएगा। याद रखना है कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होगा, कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर 1 होगा। और देखिए हम क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला तो होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इससे पहले का एक्सरसाइज में क्या पढ़े थे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। हम लेकिन यहाँ पर थीटा ना लिखकर ए लिख दिए और यहाँ पर हम क्या कर दिए, तो देखिए सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा होता है, अर्थात सेक बी हो जाएगा, क्योंकि ए बराबर 90 माइनस बी हो जाएगा और बी बराबर 90 माइनस ए हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में अगर ऐसा दे दे कि यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो एग्जाम में पूछ देगा कि इतना बराबर क्या होगा, तो आपको बताना है इतना बराबर 1 होगा। इतना बराबर कितना होगा, 1 होगा। इतना बराबर कितना होगा, 1। इतना बराबर कितना होगा, 1। उसी प्रकार से कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर भी 1 होगा। कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए इस दोनों में से एक को चेंज करना है, तो हम मान लेते हैं बी को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से बी का मान निकाल लेंगे, तो बी का मान निकालेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए साइन ए इंटू सेक, अब बी के जगह पर हम 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए लिख सकते हैं। बी का मान कितना है, 90 माइनस ए है, तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो देखिए तो क्या आ गया, साइन ए इंटू साइन, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा के जगह पर ए है तो ए। अब देखिए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है या नहीं होता है। क्या सभी लोगों को समझ में आ रहा है, हेलो सर, आ रहा है समझ। सर, हाँ, जहाँ पर दिक्कत होगा तो वो लोग पूछ सकता है। देखिए आप लोग पढ़ते हैं, मतलब कि तो इतने गहराई से नहीं पढ़ते, हम यही बात कहते हैं कि कोई भी चीज को गहराई से सीखो। आप लोग पढ़ चुके हैं फिर भी आंसर देने में
घबराना नहीं। देखिए हम क्या बताएं कि यदि ए और बी को जोड़ने पर 90 आ जाए, यदि दो कुन इस प्रकार से दे दे कि ए और बी को जोड़ने पर 90 आ जाए, वैसे में हम लिखते हैं। हमसे पूछ लेगा कि सेक 20 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री का मान कितना होगा। तो अभी हम बताएं, अभी हम क्या बताएं कि साइन ए और बी को जोड़ने पर, देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो अभी क्या बताएं, अभी बताएं कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर कितना होगा 1। तो देखिए तो ए और बी को जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसको और इसको जोड़ने पर 90 आ रहा है। हेलो, देखिए 20 को और 70 को जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 90। तो इसका मतलब यह हुआ साइन ए और सेक बी को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो देखिए तो लिखा हुआ है ना साइन ए इंटू सेक बी, तो साइन ए इंटू सेक बी बराबर कितना हो जाएगा 1। इसी बात को हम बता रहे हैं कि अगर हमसे पूछ दे कि साइन 10 डिग्री इंटू सेक 80 डिग्री का मान कितना होगा, सेक 80 डिग्री का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे 1। हम कहें कि यदि ए को और बी को जोड़ने पर 10 आ जाए तब फार्मूला होता है, तब फार्मूला होता है, तब फार्मूला 1 होता है। लेकिन अगर दोनों बराबर हो, दोनों थीटा बराबर हो, जैसे में साइन 30 मतलब साइन 20 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री बराबर 1 होता है। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अर्थात दोनों जगह थीटा होना चाहिए, मतलब दोनों जगह अगर सेम है, दोनों जगह सेम है तब वहां पर 1 होगा। याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होता है यदि ए और बी का मान, यदि ए और बी का मान कितना हो, यदि ए और बी का मान 90 हो। यदि ए और बी का मान 90 हो तो साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होता है। लेकिन वैसे जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं वह क्या पढ़े हुए हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, दोनों फॉर्मूला याद रखना है, दोनों फॉर्मूला याद रखना है। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर तो 1 होता ही है, साथ ही साथ साइन थीटा इंटू सेक बीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू सेक बीटा बराबर 1 होता है यदि थीटा और बीटा को जोड़ने पर 90 आ जाए तब। यदि थीटा और बीटा को जोड़ने पर कितना आ जाए, 90 आ जाए, तो साइन थीटा सेक बीटा बराबर कितना होगा 1। इस बात को सभी लोगों को समझ में आ गया कि साइन थीटा और सेक बीटा का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से पूछेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो 1 बटा सेक बीटा, और सेक बीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो 1 बटा साइन थीटा। जैसे में अगर हमसे पूछ देगा कि साइन 10 डिग्री का मान सेक के रूप में क्या होगा, तो हम कहेंगे 1 बटा सेक 80, 1 बटा सेक 80 डिग्री। देखिए सेक बीटा यानी कि इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। कितना, अगर हमसे पूछ देगा कि सेक 3 डिग्री बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे 1 बटा साइन 87 डिग्री, 1 बटा साइन 87 डिग्री। क्या सभी लोगों को यह बात समझ में आ रहा है? देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सेक 3 डिग्री इंटू साइन 87 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या क्या होगा, देखिए यह फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, अर्थात साइन 10 डिग्री बराबर 1 बटा कॉसेक 10 डिग्री होता है। अगर 10 है तो यहाँ भी 10 है तो कॉसेक होगा, लेकिन यहाँ 10 है यहाँ पर 80 है तो क्या होगा बाबू, सेक होगा। क्या होगा, सेक। सेक। अब हमको लगता है क्लियर हो गया है सबका। किसके साथ होता है बाबू संबंध, यानी कि साइन के साथ किसका होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है यदि थीटा थीटा हो, दोनों में सेम हो तब। लेकिन साइन थीटा इंटू कॉसेक बीटा इंटू सेक बीटा बराबर 1 होगा। कब कब, जब थीटा प्लस बीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री। 90। थीटा प्लस बीटा बराबर
जब थीटा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा अगुने सेक बीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दोनों में बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार से कॉस, ठीक है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। देखिए यहाँ भी थीटा लिखे, यहाँ भी थीटा लिखे तब, लेकिन कॉस थीटा इंटू कॉसेक बीटा कॉसेक थीटा बराबर 1 होगा। कब? जब थीटा प्लस बीटा को 90, हाँ, थीटा और बीटा को जोड़ने पर कितना रहा? 90, ठीक है। हाँ, तो इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरा क्या बताए हैं? तीसरा बताए हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। देखिए थीटा लिखे, यहाँ भी थीटा लिखे तब, लेकिन tan थीटा इंटू tan बीटा बराबर 1 होगा। tan थीटा इंटू tan बीटा बराबर 1 होगा। कब? जब थीटा प्लस बीटा बराबर 1 हो। उसी प्रकार से ये, और इसमें उसी प्रकार से कॉट थीटा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 होगा यदि थीटा प्लस बीटा बराबर कितना हो? 1 हो। थीटा प्लस बीटा बराबर 1। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, हाँ, जो यहाँ थीटा और बीटा बराबर 1 लिखे, जो थीटा और बीटा बराबर 90 ना होगा? सॉरी, हाँ 90 यहाँ पे 90 ना, 90। चलिए, तो हमको लगा ये बात सब कुछ समझ में आ गया। जो लोग कभी कभी आते हैं अब उसको आने की जरूरत नहीं है। काहे कि देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं, आपको लगता होगा कि हम पढ़े हुए तो काहे पढ़े, लेकिन हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हम ही पढ़ाए हुए, और फिर हमसे दोबारा पढ़िएगा तो हम दोबारा दूसरे ढंग से पढ़ाते। यानी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम सेम चीज ही पढ़ रहे हैं, और आप हमेशा कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखिएगा, लेकिन पढ़िएगा तब तो। अब सोचिएगा कि एक दिन आ जाए और समझ में आ जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ लड़का इसमें है जो कभी कभी आता है, तो उसको कोई फायदा नहीं है, वो उसको मत आइए। चलिए हम बताए, अब बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री कितना होगा? 1। कॉट 10 डिग्री इंटू कॉट 80 डिग्री कितना होगा? 1। चलिए सेक, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर लिखे हुए हैं हम साइन, और खाली यहाँ पर लिखे हुए हैं 80। अब बताइए खाली स्थान पर क्या होगा? 10। बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं सेक 10 डिग्री, और यहाँ पर लिखे हुए हम 10 डिग्री बराबर 1 लिखे हुए, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? कॉस। बहुत अच्छा, हाँ कॉस होगा, बहुत अच्छा। यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए दोनों में बराबर है, 1 दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि साइन के साथ कॉस होता है, कॉस के साथ सेक होता है, और सेक उल्टा भी कह सकते हैं। बहुत अच्छा, तुम लोग समझदार हो। अब चलिए, अगर लिखा हुआ यहाँ पर साइन खाली स्थान इंटू सेक 25 डिग्री बराबर 1 लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। 65। 65। हाँ 65। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसेक 25 डिग्री। अब बताइए यहाँ पर क्या? 80। हाँ, सेक 10 है तो कॉस 80 ना होगा। लोल है कि अभी तो बताया कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब ध्यान से देखिए, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हम 1 लिखा है, अर्थात दोनों में थीटा होगा, था दोनों में थीटा होगा, दोनों में 10-10 होगा,
दोनों में 10-10 होगा तो सेक के साथ कॉस का संबंध होता है, कॉस के साथ सेक का। लेकिन जोड़ने पर 90 आएगा तब ना साइन के साथ सेक का संबंध होता है। यही तो इतना देर से पढ़ा रहे हैं, यही बात 25 होगा। इतना देर से पढ़ा रहे हैं। चलिए यहाँ पर 25 होगा। बताइए। 25 बहुत बहुत। यहाँ पर देखिए साइन के साथ कोसेक है तो दोनों में क्या होगा बाबू, दोनों में बराबर होगा। साइन के साथ कोसेक है तो दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन साइन के साथ, अगर साइन के साथ सेक रहेगा, साइन के साथ 25 लिखा हुआ है, यहाँ पर सेक रहेगा, खाली स्थान, यहाँ पर पूछेगा 1 है, यहाँ पर पूछे तो बताइएगा क्या होगा, 65। बहुत अच्छा। अगर साइन के साथ सेक है तो दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, और साइन के साथ कोसेक है तो दोनों बराबर होना चाहिए। यही बात मैं बता रहा हूँ उतना देर से। क्या इसमें अभी भी किसी को कंफ्यूजन है? नहीं होना चाहिए। यानी कि साइन के साथ सेक होगा तो उसका मतलब दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। लेकिन साइन के साथ कोसेक होगा तो दोनों बराबर होगा। टैन के साथ कॉट होगा तो दोनों बराबर होगा, और टैन के साथ टैने होगा तो दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। कॉट के साथ कॉटे होगा तो दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। लेकिन कॉट के साथ अगर टैन है, कॉट के साथ अगर टैन है, जैसे में लिख दीगा कॉट 10 डिग्री इंटू टैन खाली स्थान बराबर 1। यहाँ पर क्या भराएगा बताओ? 10 कितना होगा? क्योंकि टैन यहाँ पर कॉट है तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। यानी कि थीटा दोनों पे सेम होना चाहिए। लेकिन दोनों में टैन हो 10 डिग्री, और यहाँ पर लिखा हो टैन खाली स्थान बराबर 1, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? होगा। दोनों क्या, देखिए दोनों में टैन है तो दोनों में टैन है तो 80 हो जाएगा। अगर दोनों में कॉट भी हो तो 80 आ जाएगा। 80 है। देखिए टैन और कॉट रहता है तो 1 आता है, इससे बात बराबर है। लेकिन दोनों में यहाँ पर बराबर होता है। या तो यह दोनों अलग होगा और नहीं तो यह दोनों अलग होगा। ये कुछ समझ में आ रहा है ना? टैन में या तो यह दोनों सेम होगा, जब यह दोनों सेम होगा मतलब कोण सेम होगा तो टैन और कॉट अलग अलग होगा। और जब टैन और कॉट दोनों में कॉट देखिए, या दोनों में टैन टैन है तो यह दोनों पर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। यह जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। चलिए आप लोग इस बात को अब समझ गए। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है तो वो थोड़ा सा इसमें निकाल लें। चलिए बताइए, टैन 5 डिग्री और सेक कितना डिग्री 1 होगा? टैन 5 डिग्री और कॉट कितना डिग्री 1 होगा? 85। टैन और कॉट बराबर होगा रे लोल। टैन थीटा और कॉट थीटा बराबर होगा 5 होगा। और टैन थीटा, हाँ, और टैन थीटा टैन 5 डिग्री, और कितना टैन में कितना डिग्री लिखेंगे कि वह फिर से 1 हो जाएगा बताओ? दोनों टैन होगा तो कितना कितना होगा? मान लीजिए 5 और 85। हाँ 5 और 85। और दोनों कॉट होगा तब 5 और 5। दोनों कॉट होगा तो 5 है 5 नहीं 5 और 85। हाँ दोनों कॉट हो चाहे टैन हो, दोनों सेम हो तो कोण जोड़ने पर 90 आएगा। दोनों सेम होगा तो कोण जोड़ने पर। चलिए तू लोग समझ गए अब। अब चलिए अब स्क्वायर वाला भी थोड़ा देख लीजिए, स्क्वायर वाला भी देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर में हम क्या पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हुआ।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अर्थात अगर साइन स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है 10 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर खाली स्थान और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या भराएगा बाबू? 10 यहाँ पर क्या भराएगा? 10। तो इस बात को आप पहले पढ़ चुके। लेकिन अगर थीटा और बीटा में दिया होगा, यानी कि दोनों 90 पर जोड़ने पर, तो आपको साइन स्क्वायर, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होगा यदि थीटा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर भी 1 होगा। अब चलिए बताते हैं। हाँ, अब यह बताइए कि अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर खाली स्थान बराबर 1, क्या भराएगा बाबू? 65। हाँ, लिखा हुआ साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर खाली स्थान, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पर क्या भराएगा? 25। हाँ, अगर साइन है तो दोनों को 90 कर देंगे। देखिए यह दोनों अलग है, इस दोनों सेम होगा। जब यह दोनों अलग होगा तो यह दोनों सेम होगा, और जब यह दोनों अलग होगा तो यह सेम होगा। उसी प्रकार से कॉस के साथ भी होगा। कॉस 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर खाली स्थान बराबर 1, तो यहाँ पर क्या भराएगा? 65। बहुत अच्छा। तो याद रखना है कि सर बोले अगर साइन थीटा रहेगा तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक्स प्लस एक्स क्या होता है? 2x। 1 बैल प्लस 1 बैल, 1 बैल प्लस 1 बैल क्या हो जाएगा? 2 बैल। हाँ, तो तुम लोग क्या है? लोल। जो मान लीजिए एक लोल प्लस 2 लोल, 1 लोल प्लस 2 लोल कितना हो जाएगा? बराबर 3 लोल। 3 लोल। अगर लिखा हुआ है लोल का मतलब साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? इससे पहले 1 लिखा रहता है, इससे पहले 1 लिखा रहता है, तो एगो आई एगो 2 गो साइन स्क्वायर 10 डिग्री। आया समझ में? यस सर। 10 सर। हाँ, यहाँ पर हम 80 कर देंगे, तब बताओ क्या हो जाएगा? तब 1 हो जाएगा, तब 1 हो जाएगा। हाँ, अच्छा जी। तो अब क्या पढ़े हुए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि थीटा दोनों का सेम हो तो tan के साथ किसका संबंध, मतलब सेक के साथ किसका संबंध होता है बाबू? tan का। लेकिन अगर थीटा और बीटा जोड़ने पर 90 आ रहा हो, तो बताओ तुम tan के साथ किसका संबंध होगा? मतलब सेक के साथ किसका संबंध होगा? सेक के साथ सेक का होगा कि tan के उल्टा? tan का पूरक कौन होता है? tan का पूरक कॉट। हाँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर 1 होगा। कहने का मतलब है कि सेक स्क्वायर 25 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर कितना डिग्री हो जाएगा? 65 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1। कैसे? जब इसको आप चेंज कीजिएगा, देखिए आप इसको चेंज कीजिएगा तो कॉट स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 25। ठीक, तो कॉट स्क्वायर 90 में से 25 चला जाएगा तो मतलब अब इसको हम क्या घटाएंगे? tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो यहाँ पर tan स्क्वायर 25 आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 25। अब बताइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इतना करने की जरूरत नहीं है।
कि tan के साथ क्या आएगा बाबू, tan के साथ sec आएगा और sec के साथ tan के साथ, तो sec के साथ tan कब आता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दोनों सेम होता है तब। लेकिन दोनों कोण को जोड़ने पर 90 आ रहा हो, दोनों कोण को जोड़ने पर 90 आ रहा हो, तो इसका मतलब sec के साथ cot होता है, sec के साथ कितना होता है, cot। जैसे में एग्जाम में पूछ देगा कि sec स्क्वायर 20 डिग्री और माइनस cot स्क्वायर खाली स्थान बराबर 1, तो यहाँ पर क्या भराएगा, 70। हाँ बिल्कुल 70। अगर यही बात रहता है कि sec स्क्वायर 20 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर खाली स्थान 1, यहाँ पर क्या भराता, 20 डिग्री। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, अगर sec है और tan है तो 20 के 20 हो जाएगा, और sec और cot है तो एगो 20 होगा तो एगो 70 होगा, एगो 50 होगा तो एगो क्या होगा, 40। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा एक और होता है, एक और होता है जिसके साथ होता है यही, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अर्थात कॉसेक स्क्वायर 5 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 5 डिग्री बराबर कितना होता है, 1। लेकिन अगर कॉसेक स्क्वायर 5 डिग्री यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर दे देगा tan स्क्वायर 85 डिग्री, तब भी यह कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि tan को जब हम 5 डिग्री में बदलेंगे, tan को अगर हम 5 डिग्री में बदलेंगे तो यह आपको क्या हो जाएगा बाबू, यह आपको कॉटे 5 तो हो जाएगा। इसको जब बदलिएगा tan स्क्वायर को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 90 माइनस 5 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर 5 डिग्री। दोनों का माइनस कितना होता है, 1 होता है। दोनों का माइनस कितना होता है, 1 होता है। तो कहिएगा कि सर सब में तो 1 आ रहा है, तो इतना कला पढ़ा रहे हैं, आंख बंद करके 1 मार देंगे, नहीं बाबू। 90% क्वेश्चन का आंसर तो इसमें 1 होता है। लेकिन तुम जैसे लोल के लिए एक सवाल ऐसा पूछ दिया एक साथ, साइन स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री का मान कितना होगा, सेक स्क्वायर। हाँ हाँ बहुत अच्छा, सेक स्क्वायर 40 डिग्री और माइनस कॉसेक स्क्वायर 50 डिग्री का मान क्या होगा। तो तुम लोगों को तो आदत है 1 लगाने का, नहीं बाबू 1 नहीं होगा, यहाँ पर 1 लगाओगे तो हो जाएगा गलत। देखिए जब इसको आप चेंज कीजिएगा तो यह अभी साइन तो 10 से लिखा हुआ है, अर्थात साइन स्क्वायर 10 डिग्री में से साइन स्क्वायर 10 डिग्री चला जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। यह भी तो कॉसेक 50 लिखा हुआ है, यानी कि सेक में कितना लिखा हुआ है, सेक में यह 40 ही तो लिखा हुआ है। जब इसको चेंज कीजिएगा तो यह भी कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ, यह भी कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ। हाँ। अभी अगर पूछ दे कि साइन स्क्वायर 80 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री बराबर क्या होगा, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2 कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, ऑप्शन डी 2 साइन स्क्वायर 80 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर 80 डिग्री। चलिए आंसर बताइए। 1 होगा। पक्का 1 होगा? यस सर। 1 होगा कि लोल बनोगे, दूध का वो नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा ले लीजिए कोई चीज में, इसका धोया हुआ भी तो नहीं। 2 साइन स्क्वायर 80 होगा। हाँ हाँ बहुत अच्छा, 2 साइन
स्क्वायर 80 डिग्री होगा। देखिए अब इसको सब साइन में तोड़िएगा, जब इसको साइन में तोड़िएगा तो अभी साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 80 डिग्री तो ही लिखा हुआ, अभी बताएं कि साइन स्क्वायर 80 या साइन स्क्वायर 80, 2 साइन स्क्वायर 80 हो जाएगा। और नहीं तो कॉस में बदल देगा, कॉस में बदल देगा तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। अगर मान लो कि ऑप्शन ऐसा दे दे कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, और यहाँ पर देगा बी तथा सी दोनों। बताओ कौन होगा आंसर अब। तो यहाँ पर आप कॉस में बदलिएगा तो ठीक है, कॉस 10 है तो इसको भी बदलिएगा 10 डिग्री में, तो यह भी कॉस स्क्वायर 10 है, तो कॉस स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 10, 2 कॉस स्क्वायर 10 हो जाएगा। अगर यह 80 में है, इसको भी 80 में ले जाइएगा तो यह भी साइन स्क्वायर 80 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर 80, तो यह दोनों आंसर सही है, अर्थात बी तथा सी दोनों, अर्थात बी तथा सी दोनों। तो क्या सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए समझ में आनी चाहिए। हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अब इसमें साबित करने के लिए दे सकता है, या अभी बताएं कि आपसे खाली स्थान पूछ सकता है, या कह देगा कि साइन 5 डिग्री को 85 डिग्री के पद में बदले, ठीक है। तो 5 को हमको 85 डिग्री के पद में लिखना है, तो हमको लिखेंगे साइन, हाँ 90 और माइनस 85 अर्थात कॉस 85, कितना हो जाएगा, कॉस 85। अब एग्जाम में ऐसे ना देकर कैसे पूछता है, एग्जाम में ऐसे ना देकर ऐसे पूछता है, बहुत लोल है एग्जाम वाला, सब दिन है, विद्यार्थी को समझता है कि वो सभी से बड़ा लोल है। दे देगा कि ए बराबर साइन 10 डिग्री, ए बराबर कितना है, साइन 10 डिग्री। आप पूछ देगा कि tan 80 डिग्री का मान क्या होगा, ऑप्शन दे देगा ए, बी में दे देगा ए बटा रूट अंडर ए माइनस ए स्क्वायर, सी में दे देगा ए बटा रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर, डी में दे देगा, चलो इसको मिटा देते हैं, इसको हम कर देते हैं रूट अंडर 1 बटा ए स्क्वायर बटे ए, और डी में कर देते हैं रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर बटा ए। अब यह पूछ दिया, अब विद्यार्थी पगलाने लगा, क्या करा, पगलाने लगा। तो पगलाना नहीं है बाबू, अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए में आंसर दिया हुआ है, मतलब कि इसको हमको हर हाल में 10 में बदलना ही पड़ेगा। तो हम इसको 10 में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट 10 डिग्री, कितना आ जाएगा, कॉट 10 डिग्री, tan 80 तो कॉट 10। अब देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉट 10 डिग्री अब बटे साइन 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री अब बटे साइन 10 डिग्री। अभी भी काम नहीं बना, तो हम कहेंगे कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्थान पर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री अब बटे साइन 10 डिग्री, क्योंकि 10 डिग्री का मान तो हमको पता है 10 साइन में। अब देखिए तो रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर बटे ए, इसका आंसर होगा, कौन हो जाएगा आंसर, कौन हो जाएगा आंसर, डी ए ए। देखो फंसा दिया ना, तो ऐसा ऐसा सवाल पूछ देता है, तो आपको फंसना नहीं, आपको फंसना नहीं। अभी चलिए बताइए, इस प्रकार के सवाल एक हम पूछते हैं आपसे, आर बराबर दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है सेक 15 डिग्री, सेक 15 डिग्री, सेक कितना लिखा हुआ 15 डिग्री। एग्जाम में पूछा कि कॉट 85 डिग्री का मान क्या होगा, कॉट 85 डिग्री का मान क्या होगा, ऑप्शन हम लिख दे,
कॉट 85 डिग्री का, 85 नहीं 75। चलिए ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बताइए। ऑप्शन हम लिखते हैं रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस 1 सेक है ना, ये हो जाएगा 10। चलिए बी में हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1, सी में आर, डी में नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए कोई आदमी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ए ए, एक आदमी कह रहा है ए। चलिए बताइए कैसे हम बनाएंगे। देखिए तो यह 15 में दिया हुआ है और यह 75 में है, तो पहले दोनों को या तो इसको 75 में बदल लेंगे और नहीं तो इसको 15 में बदल लेंगे। तो हमको इसका निकालना तो इसी को 15 में बदल लेंगे। जब इसको 15 में बदलेंगे तो यह भी बताया कि tan 15 डिग्री के बराबर है। कितना डिग्री के बराबर है बाबू? tan 15 डिग्री। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक 15 माइनस 1, अर्थात रूट अंडर सेक 15 का मान आर दिया हुआ है तो आर स्क्वायर माइनस 1। क्या समझ में नहीं आया? आ गया। तो मजा आ रहा है पढ़ने में कि बोर Yes, हो रहा sir. है तुम लोग? सो बताओ, नहीं तो बोर होते क्या? हो तो बंद कर देंगे अभी। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ नहीं, उब जाता है ना विद्यार्थी, पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी जल्दी उब जाता है। चलिए तो कल ही बोला एक दो सवाल पहले पूछ लेते हैं, काहे कि ज्यादा जब पढ़ोगे तुम लोग तो फिर साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री का मान कितना होगा बताइए आप लोग। 50। 8 पूर्णांक 1/2। हाँ 8.1/2, बहुत अच्छा। अच्छा चलिए अगर इसमें हम साइन स्क्वायर 90 लगा देंगे तब, साइन स्क्वायर 90 लगा देंगे तब 9.5। 9.5। हाँ यहाँ तक तो 8.5 है, एक बढ़ जाएगा 9.5। बहुत अच्छा। देखो पीयूष डेली क्लास कर रहा है तो उसको नहीं समझ सर, में अब आने लगा। कल एब्सेंट थे। हाँ तो वीडियो देख लिया होगा। जी सर। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस लिख रहे हैं ना, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस डॉट 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 और प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब इसका मान बताइए क्या होगा? इसका 9। मान कितना होगा? नहीं इसका मान 9 नहीं होगा, 85 तक ले। इसका जोड़ा तो 85 लगा रहा है, यानी कि कॉस स्क्वायर 85, कॉस स्क्वायर 85, यहाँ तक तो 8.5 होगा। लेकिन कॉस 90 का मान कितना होता है बाबू? 0। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा? 10 में 0 जोड़ देंगे तो 10, 20 में 0 जोड़ देंगे तो 20, तो 8.5 में 0 जोड़ देंगे तो 8.5। तो यह दोनों कंफ्यूजन वाला सवाल। जब साइन के साथ यहाँ तक आएगा 90 तक तो 9.5 आंसर होगा, लेकिन कॉस के साथ 90 तक आएगा तो 8.5 होगा। क्यों? क्योंकि यह 1 लिखा हुआ है और यह कितना लिखा हुआ बाबू? 0 लिखा हुआ, और यहाँ तक दोनों बराबर लिखा हुआ। यहाँ तक दोनों कैसे लिखा हुआ है? बराबर। कैसे? तो इसको जब आप बदलिएगा तो यह कॉस स्क्वायर 5 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से पहले कॉस स्क्वायर 10 डिग्री आ जाएगा, इसको बदलिएगा तो कॉस स्क्वायर 85 डिग्री आ जाएगा। तो उल्टा तो लिख दिया, सेम तो है। तो यहाँ तक दोनों सेम है, लेकिन यह दोनों अलग अलग हो गया। इसका मान 1 होता है और इसका मान 0 होता है। 0। इसलिए हाँ, इसलिए लफड़ा में नहीं फंसना है। अगर इसका पूछता है तो इसका हो जाएगा 9.5। इसका कितना हो, मतलब 9.5। लेकिन इसका पूछेगा तो इसका कितना हो जाएगा? 8.5 के 8.5 होगा। चलिए सर चैप्टर में फॉर्मूला में था, बोले थे बना के लाने के अच्छा लिए।
अभी हम इसका ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखिए मेन क्या है। अब लड़का 100 में 100 लाने के लिए ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे उद्देश्य हम पहले दिन पढ़ा रहे थे कि हाँ मेरा उद्देश्य है 85-86 नंबर लाने का नहीं, क्योंकि 85-86 नंबर अब सबको आ जाता है। कम से कम अब 100 में 100 ही लाना है। तो 100 में 100 लाना है, इसका मतलब है कि आपको ऑब्जेक्टिव गलती नहीं करना है हर हाल में। सब्जेक्ट क्या है कि ऑब्जेक्टिव गलती कीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। सब्जेक्टिव में तो आप गलती नहीं कीजिएगा। सब्जेक्टिव में फिक्स क्वेश्चन होता है, 10 को 15 को क्वेश्चन 20 को क्वेश्चन करा देंगे, कहेंगे कि इसको देख लो यही क्वेश्चन आएगा, और परीक्षा में तुम जाओगे तो तुमको वही क्वेश्चन नजर आएगा। परीक्षा से 5 दिन पहले जो बताएंगे कि यही 10 क्वेश्चन रहेगा और आपको वही क्वेश्चन रहेगा। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो आप अपने साथियों से पूछ लीजिएगा कि सर का जो गेस होता है वह कितना ज्यादा मतलब कि करेक्ट होता है। जो क्वेश्चन कह देंगे वही आएगा। 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताएंगे, आपको उतना में से आना ही आना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आना। लेकिन ऑब्जेक्टिव थोड़ा क्या है, ऑब्जेक्टिव एक आध कम से कम 50 में 10 ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा जो आपको थोड़ा सा घुमाएगा। तो घूमना नहीं है, इसीलिए हम लोग ठीक ना इतना क्वेश्चन पहले कर ले कि आप लोग कहीं से कोई गलती नहीं कीजिएगा। इसीलिए हम पहले ही इतना क्वेश्चन करा देंगे, पहले इतना क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, तो एक आदमी कोई आदमी जो है SST का, ठीक है, ग्रुप में कोई लेसन का एक पेज मतलब कि लेसन भेज दीजिएगा, जिसके पास BTC का बुक हो, BTC या मतलब NCERT के जिसको कहते हैं। हाँ, कौन सब्जेक्ट SST? हाँ, भारती भवन दोनों जिसके पास बुक हो भेज दीजिएगा। हम उसका क्लास का वीडियो बनाकर ठीक ना यूट्यूब पर डाल देंगे, ठीक है। क्लास का वीडियो बनाकर क्या कर देंगे, हाँ यूट्यूब पर डाल देंगे, या आप लोग के साथ ही क्लास करवा देंगे। आप लोगों को जिस चैप्टर में दिक्कत हो, ठीक ना, जिस चैप्टर में नहीं है BTC का होगा। हाँ, तो जिसके पास कोई भी बुक हो, हाँ, अगर किसी के पास भारती भवन को एक बार देख लेंगे कि क्या क्या पढ़ाना है। बात है कि हम 9th में SST ही पढ़ाते थे कोचिंग में अपना, ठीक है, और SST इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि आपको एकदम याद हो जाएगा, बाई हार्ट याद हो जाएगा। कहीं अब दोबारा आप न केवल याद हो जाएगा बल्कि आप चीजों को समझने लगिएगा कि वास्तव में हमको SST पढ़ क्यों रहा है। अभी तुम लोग जो SST पढ़ रहे हो लगता होगा कि याद कर लेना, नहीं, उससे हमारा बहुत कुछ सीखना है बाबू। कोई भी चीज पढ़ना है तो उससे लेकर बोरिंग नहीं कि हमको ये सारा याद करना है, नहीं। पढ़ाई जो कर रहे हैं, अध्ययन जो कर रहे हैं, इसका उद्देश्य होता है अपने ज्ञान की शक्ति को बढ़ाना, कुछ सोचने वाला प्राणी बनना। इसको बोझ मत बनाओ। तुम लोग क्या करते हो, विद्यार्थी पढ़ाई को बोझ बना लेता है, इसलिए उसको कठिन लगता है। हम कहते हैं कि बाबू इसको बोझ मत बनाओ, इसको खेल बनाओ। मैथ को खेलो, जैसे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है मैथ के साथ खेलना। अगर तुमसे सवाल अगर बनने लगे तो 4-4 घंटा 5-5 घंटा मैथ में रह जाओगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि 5 घंटा कैसे बीत गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आधा घंटा बैठोगे ना तो नींद आने लगेगा। तो वही होता है सभी सब्जेक्ट के साथ। अगर आप SST को जिस दिन समझने लगिएगा, आपको जो सबसे भिड़ा लगता है या मन करता होगा ये कहाँ से आ गया ये सब्जेक्ट, लेकिन एक चैप्टर हम आपको पढ़ा देते हैं, उसके बाद आप सोचिएगा कि नहीं वास्तव में SST या कोई भी सब्जेक्ट, हम किसी भी सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रहे हैं, मतलब सब सब्जेक्ट का अपना महत्व है। और हम क्योंकि हम उसके महत्व को नहीं जानते हैं, इसलिए हमको लगता रहता है कि यह फालतू सब्जेक्ट है, सिर्फ याद करना है। वास्तव में इसको ज्यादा याद नहीं करना है, उसको समझना है और अपने लैंग्वेज में लिखना है। एग्जाम में कहीं भी किताबी लैंग्वेज लिखने के लिए नहीं कहता है। जिस दिन आप किताबी लैंग्वेज या गाइड में से सेम टू सेम देखकर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, कभी भी आपको नंबर ज्यादा नहीं आएगा, कभी भी आपको ज्यादा नंबर नहीं आएगा। क्योंकि कॉपी चेक करने वाला को भी पता है कि कौन लड़का अपने दिमाग से लिखा है और कौन लड़का रट के लिखा है। जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो यह तो पता लगा ही लेते हैं कि कौन लड़का
मतलब कि मतलब कि एकदम रटने का कोशिश किया है, और कौन जो है वह समझ कर लिखने का कोशिश किया है। तो जो समझ कर लिखने का कोशिश, लेकिन समझ का इसका मतलब नहीं है कि आंसर कुछ और कुछ लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन जो चीज हम पढ़ाना, मतलब जो चीज पूछ रहा है उसी चीज को आप अपने भाषा में लिखिएगा तो आपको बेहतर नंबर देगा। ठीक है, तो कोई एक चैप्टर आप भेज दीजिएगा, मतलब जो आपको सबसे भिड़ा लगता हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस या सिविक्स। ठीक है, धीरे धीरे हम टोटल सब्जेक्ट करवा देंगे आपका वीडियो के माध्यम से। आपको एक क्लास, सप्ताह में एक क्लास होगा 1.5 घंटा का। ठीक है, शनिवार के दिन ही रखेंगे, शनिवार के दिन, रविवार के दिन कंपटीशन वाला जो मैथ है उसको बंद कर देंगे, और तुम लोगों का एसएसटी का कम से कम 1.5 घंटा इस पर लेक्चर देंगे। ठीक है, और कैसे पढ़ना है उसको हम यह बताएंगे आपको। तो कोई आदमी भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है यहाँ पर, और हम वैसे पीडीएफ है, पीडीएफ से भी पढ़ लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी है, बिहार बोर्ड का भी थोड़ा सा देख लेना कि बिहार बोर्ड में क्या क्या है। तो फिर मिलते हैं कल। ठीक है, आज क्या करना है, आप लोग जाकर जिनके पास क्वेश्चन बैंक हो, क्वेश्चन बैंक का निकालिए, और जितने भी त्रिकोणमिति का जितना ऑब्जेक्टिव है किसी भी एक्सरसाइज को, उसको बनाने का कोशिश कीजिए, क्या आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, और उसके बाद जो है हम उस पर चर्चा करेंगे कि उसको कैसे बनाना चाहिए आप लोगों को। चलिए, तो फिर भी मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद, नीतीश जी।